हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग व्यवहार जगत के अंतर्गत एक सच्चे नेता के क्या गुण होते हैं, एक सच्चे नेता की क्या विशेषता होती है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, साधारण रूप से जो आप लोग नेता का अर्थ समझते हैं कि नेतृत्व करने वाला, ये अर्थ नहीं है। नेता का तात्पर्य होता है कि जनता के इच्छाओं का नेतृत्व करके जनता का कल्याण कर दे, वो नेता कहलाता है। यानी जनता की इच्छा को जो पूरी करने के लिए नेतृत्व करता हो, वह नेता है। ऐसा नहीं कि जो राजगद्दी के लिए राजनीति करता हो, अपने स्वार्थ के लिए राजनीति करता हो, अपने लाभ के लिए राजनीति करता हो, ऐसे लोग नेता नहीं होते। नेता का सीधा सीधा तात्पर्य होता है जन कल्याण की, जनता के भलाई के लिए, जनता की इच्छाओं का पूर्ति करने के लिए जो नेतृत्व करता हो, उसे नेता कहते हैं। जैसे अगर हम लोग इतिहास में देखें तो सुभाष चंद्र बोस जी, पहले नेता तो नाम सुभाष चंद्र बोस जी के लिए ही आया है। तो उन्होंने क्या किया था, भारतीय जनता की जो स्वतंत्रता रूपी इच्छा थी, उसको पूरा करने के लिए उन्होंने नेतृत्व किया था। हालांकि अन्य लोगों ने भी, बहुत सारे लोगों ने किया है। यहाँ जो स्पेशल नेता शब्द की बात हो रही है, मैं उसकी कह रहा हूँ। तो जनता की जो इच्छा हो, उस इच्छा को पूरा करने के लिए जो नेतृत्व किया जाता हो, उसे हम नेता कहते हैं। आजकल के लोग क्या सामान्य अर्थ लगाते हैं कि जो नेतृत्व करे वो नेता नहीं। जब नेतृत्व जो करेगा व्यक्ति, वो उसमें अहंकार, उसका स्वार्थ, उसकी लोभ, उसका वर्चस्व, उसका धन पशुता इत्यादि बहुत सारी चीज़ें बुराई आ जाती हैं। नेता की ये परिभाषा गलत है। सच्चा नेता वह नेता होता है जो जनता की इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो नेतृत्व करे, उसे नेता कहते हैं। अगर वो जनता की इच्छाओं को अधिक से अधिक पूरा करता है तो ज़्यादा अच्छा नेता है, कम पूरा कर पाता है तो भ्रष्ट नेता है। कहने का मतलब ये है कि जनमानस के कल्याण की इच्छाओं को जो पूरा करने के लिए सदैव तत्पर और प्रयासरत रहता है, वही सच्चा नेता होता है। आइए उसी सच्चे नेताओं के विषय में हम लोग, उसके विशेषताओं यानी गुण के विषय में हम लोग थोड़ा व्यवहार जगत के अंतर्गत समझने का प्रयास करेंगे। अगर हम बात करें तो एक सच्चा नेता या एक महान नेता का पहला सबसे बड़ी विशेषता होती है कि वह कार्यकर्ता होता है। यानी कार्य को करने वाला, कार्य को आदेश देने वाला नहीं। कार्य को तो आदेश भ्रष्ट नेता भी दे लेते हैं और अच्छे नेता भी दे लेते हैं। तो वह सिर्फ आदेशित करने वाला नहीं होता है, आदेश देने के साथ साथ वह कार्यकर्ता भी होता है। जैसे किसान क्या करता है कि अपने खेत में भी काम करता है, मजदूरों से भी काम कराता है, तब वो सच्चा किसान है। उसी तरह से एक सच्चा नेता कार्यकर्ता होता है। वो तो कार्य के लिए तो आदेश देता है, लेकिन वह कार्य के किनारे नहीं खड़ा रहता, उसमें भागी होता है। एक सच्चा नेता कार्यकर्ता होता है। यदि हम दूसरे के उसके विशेषता या गुण की बात करें तो वह आस्तिक होता है। आस्तिक का मतलब ये होता है जो ईश्वर में विश्वास रखता हो। ईश्वर का कोई ऐसा नियम, कोई ऐसा सिद्धांत, कोई ऐसा व्यवहार नहीं है जो शाश्वत न हो। वह किसी न किसी भगवान को जरूर मानता होगा, तभी वो महानता तक पहुंचता। अर्थात जब ईश्वर को जितना अधिक वह श्रद्धावान होगा, उतना ही उसके पास अच्छाई की शक्ति प्राप्त होती है। तो एक सच्चा नेता किसी न किसी रूप में वह ईश्वर का बहुत ज़्यादा भक्त होता है या बहुत ज़्यादा उसमें विश्वास रखता है। यही कारण है कि उसके पास कुछ ऐसे व्यवहार, ऐसी शक्तियाँ या ऐसी सोच सदैव तत्पर रूप से कार्य करती रहती है, जिसके कारण से वह लोकप्रिय होता जाता है। ये एक महत्वपूर्ण है। आस्तिक का तात्पर्य यह नहीं है कि सिर्फ पूजा पाठ है। आस्तिक का तात्पर्य है कि स्पिरिचुअल यानी शाश्वत सिद्धांतों में विश्वास रखने वाला, उस पर चलने वाला भी आस्तिक होता है। तो एक आस्तिक होता है। दूसरी इसकी विशेषता या गुण होते हैं। तीसरा अगर हम बात करें, सेवकों को आत्मा, यानी जिससे वह नेता सेवा लेता है, जिससे भी वह सहयोग लेता है, उसको अपनी आत्मा की तरह मानता है। उसको कुछ होगा तुरंत हाजिर, उसके सभी सुख दुख को अपना सुख। जो सेवक है, जिनके जैसे हर जगह तो अकेले नहीं ना पहुंच सकता, अपने आदमियों को भेजता है, तो उन सेवकों का जांच परख भी करता रहता है और उन सेवकों का आत्मा भी समझता रहता है। यदि सेवक गलत मिला तो हटा देगा, लेकिन विद्रोह नहीं करेगा, उसे अपमानित नहीं करेगा। सेवक पर शंका हुआ तुरंत हटा देगा, लेकिन वह सेवक को जो है आत्मा भी समझता है और सेवकों का वह जांच परख भी रखता है कि कहाँ तक सही दिया, कहाँ तक नहीं। यही कारण है कि एक नेता जो है एक राजा की तरह अपने हर परिस्थितियों का आकलन, मूल्यांकन और प्रत्यक्ष दर्शन भी करता रहता है।
जिसके कारण से वह सेवकों के हर गतिविधि पर ध्यान भी रखता है, उसे आत्मविश्वास। आगे है दूरदर्शी विचार एवं तर्क। दूरदर्शी विचार का तात्पर्य यह होता है कि वह दूर तक सोच करके कोई बात बोलता है, अपना विचार रखता है, तर्क रखता है। तर्क जो है एक सिस्टमेटिक होते हैं, क्रमबद्ध होते हैं। कोई विचार क्रमबद्ध हो, कोई व्यवहार क्रमबद्ध हो, कोई वक्तव्य क्रमबद्ध हो, स्पिरिचुअल यानी शाश्वत सिद्धांतों से जुड़ा हुआ हो तो बहुत अच्छा होता है। तो अच्छे नेता जो है बहुत दूर तक सोच करके निर्णय लेते हैं और बहुत दूर तक सोच करके अपना विचार व्यक्त करते हैं। वह बातूनी नहीं होते, बेफजूल की बातें नहीं करते हैं, ज़्यादातर गंभीर ही होते हैं। अधिकांश जो है दूरदर्शी विचार वाले होते हैं। हंसी मजाक अपनी जगह है। जैसे उदाहरण के लिए समझिए कि एक छोटा सा बच्चा है, वो अमीर घर का है और नौकर है गरीब घर का है। और छोटा सा बच्चा क्या किया, छोटा सा बच्चा उस नौकर को गलती पर डांट दिया। अब घर का गार्जियन क्या निर्णय ले? अगर घर का गार्जियन ये कहता है कि नहीं मेरा बेटा सही है, नौकर ही गलत है, नौकर अधिक एज का है, तो उस बालक के अंदर बड़े लोगों में या गरीब लोगों को में बुराई देखने की प्रवृत्ति आ जाएगी। अगर वहाँ पर व्यक्ति जो है, उसका गार्जियन उस बालक को समझाते हुए यह कहता है कि नहीं बेटा गलती हो गई है, लेकिन ऐसे नहीं बोलते, ये हमारे घर के सदस्य हैं, तुम्हें बड़ों से भी सीखना चाहिए। तो वहाँ पर बालक के अंदर क्या होगा, बड़ों के सम्मान के साथ अच्छाई का विकास होगा। और नहीं तो कठोरता से निर्णय लिया गया तो वहाँ पर स्थिति ये हो जाएगी कि बड़ों में बुराई के साथ ज्ञान बढ़ेगा। तो बड़ों में जब बुराई देखने लगेगा तो कुछ दिन के बाद वो ज्ञान भी घटने लगेगा, तो वह दूरदर्शिता नहीं कही जाती है। यही कारण है कि अगर कोई गरीब घर के भी बुराई अगर रईस घर के बच्चों को दिख जाए तो रईस घर के गार्जियन का यह फ़र्ज बनता है कि उस बालक के अंदर अच्छाई और गुण और विचार का विकास सामने वाले के सम्मान में ही रखे, नहीं तो वह बालक उदंड हो जाएगा, अर्थात उसका विकास रुक जाएगा, वह दूरदर्शी न्याय नहीं माना जाएगा। आप समझ गए होंगे दूरदर्शी। अगला है सिद्धांतवादी। वह सिद्धांतवादी उसके व्यवहार में, उसके जीवन में, उसके विचारधारा में, उसके कर्म में कुछ कठोर तत्व पाए जाते हैं। जैसे हमारे शरीर में हड्डियां हैं, उसी तरह से उसके विचार में, व्यवहार में, क्रिया में कुछ निश्चित सिद्धांत पाए जाते हैं। वह सिद्धांत से समझौता नहीं करता है। जो व्यक्ति जितना ही सिद्धांत से समझौता नहीं करता है उतना ही महान होता है, उसकी उतना ही अच्छी पहचान होती है। जितनी गड़बड़ घोटाला नेता होते हैं या व्यक्ति होता है उतना ही सिद्धांत विहीन होता है, पशुता का जीवन होता है, लोलुपता का जीवन होता है, जानवरों का जीवन होता है, धन का, व्यापारियों का जीवन हो जाता है। जैसे व्यापारी लाभ के लिए अपना काम करता है तो वो उतना ही पतन होगा, और जितना ही वो कठोर ढंग से पालन करेगा अपने सिद्धांतों पर उतना ही लोकप्रिय होता जाता है। तो उसमें कुछ न कुछ अच्छाई के सिद्धांत पाए जाते हैं, उसके विचारधाराओं के, उसके व्यक्तित्व के, उसके समझ के, उसके कार्य करने की शैली के, जिसके आधार पर वह दिन प्रतिदिन लोकप्रिय होता जाता है। ये भी नेता की प्रमुख विशेषता। अगला है रक्त जैसा संबंध। अच्छे नेताओं का एक और भी महान गुण होता है कि वह गरीब से लेके अमीर तक सबसे जुड़ाव रक्त की तरह रखता है। जैसे समझिए हमारे शरीर में जो रक्त होता है वो हमारे शरीर के प्रत्येक अंग से संबंधित होता है। हमारे शरीर में जो जल है पूरे शरीर के सभी अंगों से संबंधित है। एक जगह से जल निकालोगे तो पूरे शरीर से जल निकलेगा, और एक जगह से रक्त निकालोगे तो पूरे शरीर पर असर पड़ेगा। कहने का हमारा तात्पर्य है वह गरीब, अमीर, अच्छे, बुरे सभी लोगों से वह जुड़ा रहता है और उचित व्यवहार कर लेता है। वह इतना कुशल, इतना बुद्धिजीवी होता है। तो कहने का मतलब उसका जो सबका संबंध होता है, उस सबका जो संबंध होता है वह सबसे जुड़ा होता है उसका, और सबसे जुड़ाव में वह सही व्यवहार कर लेता है, और यही कारण है कि वह जन जन का लोकप्रिय हो जाता है। जैसे दुष्ट व्यक्ति पराजित होने पे याद करेगा, आपका नाम बढ़ाएगा। अच्छा व्यक्ति सफल होने पर आपका नाम बढ़ाएगा। दोनों नाम बढ़ाते हैं, तो इसलिए दोनों से परिचित हो। दुष्टों को जब दंड देगा तब दुष्ट उसका प्रचार करेगा, और अच्छे लोगों को जब आगे बढ़ाएगा तो अच्छे लोग उसका नाम। तो दोनों बड़ी महत्वपूर्ण विषय होता है, सबसे संबंधित होता है, सबको जानता समझता है। अगला है सबका सुख सबका दुख। उसका सबका अपना अपना सुख दुख होता है, लेकिन उसके हृदय की विशालता इतनी अधिक होती है कि वह सबके, जनता के सुख में सुख, जनता के दुख में दुख समझता है।
यह इसकी महान जो है हृदय की विशालता होती है उसके अंदर। आगे है राष्ट्र सर्वोपरि जन कल्याण सर्वोपरि। ऐसे जो नेता होते हैं, महान जो नेता होते हैं, वह देश के कल्याण में ही अपना कल्याण, अपने पार्टी का कल्याण, अपने जन समुदाय का कल्याण समझते हैं। जहाँ पर राष्ट्र यानी देश का जिसमें भलाई हो वो सब करने के लिए वो तत्पर रहते हैं। यह इसकी महानता का सोच होता है। जन कल्याण की बात आ गई तो हमेशा मुद्दे तो जो राष्ट्र के होते हैं, कुछ मुद्दे जैसे सुरक्षा के, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के संदर्भ में जो मुद्दे होते हैं तो वो तो है ही है। उसके बाद जन कल्याण के विषय में भी उसकी क्या होती है, वह हर परिस्थिति में जाति, धर्म, सामाजिक समस्या, परिवर्तन, जो भी स्थितियां समाज में उत्पन्न होती हैं दैनिक दिनचर्या में या शासन पद्धति के अंतर्गत, उसमें वह जन कल्याण को ही सर्वोपरि मानता है कि जिसमें अधिक से अधिक जनता की भलाई हो, उसी को वह ध्यान में रख करके अपने सिद्धांत के अनुसार उस पर व्यवहार करना शुरू कर देता है। यह भी उसके विशेष गुण होते हैं। आगे है अधिकार एवं कर्तव्यों में संतुलन। ये जान लीजिए कि सबको अधिकार मिला है और जो उस अधिकार, जैसे मेरा अधिकार मैं पढ़ा सकता हूँ, मेरा अधिकार है क्योंकि हमको पढ़ाने की इच्छा है या हम पढ़ाई के पद पर काम कर रहे हैं, तो अधिकार मिला है पढ़ाने का। अधिकार मिला है पढ़ाने का, लेकिन ये अधिकार तब सफल होगा जब हम पढ़ाएंगे। अधिकार एक लिखित दस्तावेज है और कर्तव्य एक क्रियात्मक दस्तावेज है। तो वो जो महान नेता होते हैं, जो भी उनके अधिकार में यानी पद के आधार पर या सफलता के आधार पर या जन कल्याण के आधार पर जो उनको अधिकार समझ में आता है, उसके अनुसार वह कर्तव्य पूरा करते हैं। यानी अधिकार और कर्तव्यों में संतुलन रखते हैं। जैसे आरक्षण का अधिकार मिला है कि सबको इतना इतना % आरक्षण है, लेकिन उस आरक्षण के दायरे में तब आएंगे जब आप कर्तव्य को पूरा करेंगे। उसका एक मेजरमेंट बनाया गया है कि इतने % के बाद ही आपको यह लाभ दिया जा सकता है। तो अधिकार और कर्तव्यों के बीच में संतुलन की उसकी बिजोड़ मानसिकता, व्यवहार, क्रियाकलाप, सोच समझ होती है। तो अधिकार और कर्तव्यों के बीच में उसके अंदर संतुलन बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कोई अपराधी आया, कह रहा है कि आप हमको बचा लीजिए। अधिकारी शरण में आया, ये हुआ अधिकारी का, अपराधी का शरण में आना उसका अधिकार है बचने के लिए, भाई प्राण रक्षा। तो आपका उसमें क्या कर्तव्य बनता है? आपको निर्णय लेना पड़ेगा, उसे छोड़ना चाहिए, सुधारना चाहिए, सुरक्षित कर देना चाहिए। ये सब तमाम प्रकार की बातें। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करें, उसको यदि सही रास्ते पर लाया तो ठीक, नहीं तो उसे प्रेम से बिना मार खिलाए जेल में बंद करा के उसे सुधार की प्रक्रिया में ला दे, यही आपका कर्तव्य बन जाता है। शरणागत के रक्षा का ये तात्पर्य नहीं कि उसका पाप खा जाओ। शरणागत के रक्षक का तात्पर्य है कि उस प्रकार का निर्णय लो कि जिसमें उसका भविष्य सुरक्षित हो। क्योंकि जो व्यक्ति को इस बात पर विश्वास ही नहीं है कि गलत काम का गलत परिणाम होता है, वह राक्षस है। अगर वह उसकी नियति बन चुकी है अपराधी की कि हम अपराध करके ही जीवन यापन करेंगे, तो ऐसे अपराधी को आया शरण में, बस उसको मृत्यु मत दिलवाओ, बाकी उसको जेल में डलवा करके उसे सुधार की प्रक्रिया में ला दो, न कि उसे संरक्षण प्रदान करो। जब उसे संरक्षण प्रदान करोगी तो एक दिन वह आपको भी निगलना शुरू कर देगा, क्योंकि दुष्ट व्यक्ति का न कोई ईमान होता है, न कोई धर्म होता है, न कोई वह एहसान मानता है। तो इसलिए अधिकार और कर्तव्य के बीच में वह अद्वितीय संतुलन रखता है, जिसकी वजह से वह दिन प्रतिदिन लोकप्रिय। जैसे दुष्ट व्यक्ति सजा पाएगा तब आपको याद करेगा कि नहीं, हाँ किसी ने न्याय किया, किसी ने व्यवहार किया। और अच्छा व्यक्ति जब आपसे भलाई यानी आपसे अच्छा व्यवहार पाएगा तब आपका नाम करेगा। तो इन दोनों व्यक्ति यानी अधिकार और कर्तव्य के बीच में संतुलन के कारण से उसका दिन प्रतिदिन नाम आगे बढ़ता है। नेतृत्व और विपत्ति में आगे जनता की, नेतृत्व का मतलब जनता की इच्छाओं को जो पूर्ति करने के लिए जो व्यवहार, सोच, समझ, विचार व्यक्त करता है उसे नेतृत्व कहते हैं। जनता की इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो विचार, तर्क, व्यवहार प्रस्तुत करते हुए कर्म करता है उसे नेतृत्व कहते हैं। तो नेतृत्व और जनता की विपत्ति में, इन दोनों परिस्थितियों में अच्छा नेता सदैव आगे रहता है, सदैव उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेता है अपनी बुद्धि ने। ये जान लीजिए महान नेताओं ने ज़्यादा विचारों के प्रपंच में नहीं पड़ा, ज़्यादा जन कल्याण, जन संपर्क, जनता के
विकास के लिए काम किया है। इसीलिए अच्छा नेता का पहला गुण तो कार्यकर्ता ही होता है, उसके बाद वह आस्तिक होता है। भारत के लिए, विदेशों के लिए थोड़ा आस्तिक हटा भी देंगे तो चल जाएगा, लेकिन भारत के लिए चाहिए। आगे है जन सेवा में तत्पर। ऐसे लोगों को जन सेवा का नशा रहता है। जैसे होता है ना, कुछ जैसे माताएं बहन बेटियां हैं, उनको श्रृंगार का नशा रहता है। वो रात दिन पेंट पॉलिश मार के फिट रहेंगी। उनको एक नशा टाइप का रहता है कि हम अच्छे लगे, सुंदर लगें। अच्छी बात है, पति के साथ है तो उसका धर्म भी है। उसी तरह से उसको एक जन कल्याण के लोग आएँ, ये कमवा वो कमवा, रात दिन जैसे बनिया पैसा बटोरने के चक्कर में रहता, वैसे ही ये काम हुआ, यहाँ घूमना वहाँ घूमना, ये काम चेक करना वो काम चेक करना, ऐसे टाइप के स्वभाव का होता। यानी उसको सेवा का, जनता के भलाई करने का नशा होता। ऐसे लोगों को मैं देखा हूँ, एक दो लोगों को। उसको कीड़ी काटती रहती है, जब तक दो चार ठे लोगों का भला का काम नहीं कर लेगा, दूसरे लोगों की समस्या का समाधान नहीं कर लेगा, तब तो उसको नींद नहीं आएगा। इस तरह से मैंने एक आदमी को देखा, वो चोर था। जब तक रात में किसी की चोरी नहीं कर लेता था, और नहीं चोरी की बुढ़ौती आ गई तो वो दूसरे की मड़ई में से वो जो है सर जो होता है पतलो निकाल लेता था, तो उसको नींद आ जाती थी। उसी तरह से उसको एक नशा हो जाता है। उस नशा को पूरा करने के लिए क्या करता है, वह रोज जन सेवा का काम में करता रहेगा। मन बुद्धि चित्त सोच समझ से जनता का ये कमा हो जाए, वो कमा हो जाए, वो व्यक्ति सही था उसको हो जाए, और गलत व्यक्ति है उसका न हो, उसको रुकवा देना, ऐसा भी वो काम करता है। मैंने ऐसे नेता को भी देखा है कि जो अच्छे कार्यों के लिए अधिकारियों को फ़ोन करता था, बोलता था, डांटता था, गलत कार्यों को गलत व्यक्ति के सामने कह देता था ठीक है हो जाएगा, बाद में उसे मना करता था, अधिकारी को मत करना है, गलत काम है, गलत गड़बड़ आदमी है, ऐसे ढंग का हो। यानी जन सेवा में साम दाम दंड भेद तीनों लगा करके नीति वो काम करता रहता। अगला है न्यायप्रिय व सहनशीलता। महान नेता चाहे घर का मैटर हो, चाहे बाहर का मैटर हो, चाहे राष्ट्र का मैटर हो, चाहे किसी व्यवहार से संबंधित मैटर हो, वह हर परिस्थिति में निरपेक्ष विपक्षपात रहित रहना ज़्यादा पसंद करता है। यही कारण है कि कुछ लोग उसे नाराज़ भी होते हैं तो कुछ लोग खुश भी होते हैं। कुछ लोग पुराने दुष्ट समाप्त होते हैं तो नए अच्छे जुड़ जाते हैं। क्योंकि ये जान लीजिए, दुष्ट की इच्छाओं को पूरा करना, अपना भी नाश कराना, समाज की भी नाश कराना। तो दुष्टों में वह सठ जैसा व्यवहार करता है कि यानी दुष्ट के संग दुष्टता वाला व्यवहार, अच्छे के संग अच्छा का व्यवहार। तो वो भी न्याय है एक प्रकार का। वो भी न्याय ऐसा नहीं है कि निष्पक्ष होना भी न्याय है। ऐसा निष्पक्ष न्याय की बहुत ज़्यादा प्रकृति होती है। जैसे दुष्ट व्यक्ति से दुष्टता का व्यवहार कर दिए, वो भी न्याय है। अच्छे व्यक्ति से अच्छा का व्यवहार, ये भी न्याय है। पक्षपात रहित होना, यह भी न्याय है। अपने कर्तव्यों को उत्तम सीमा तक पहुंचा देना, ये भी न्याय है। और कर्तव्यों में आने वाली कठिनाइयों को सह लेना जनता के कल्याण के लिए, यह भी न्याय है। तो न्याय की बहुत सारी रूपरेखा है। जैसे माता सीता ने भगवान रामचंद्र जी को छोड़ के चली गई सम्मान की रक्षा के लिए, वहाँ भी यह बहुत बड़ा न्याय है, जहाँ सम्मान सर्वोपरि आ गया। तो इसी तरह से न्याय की बहुत सारी स्वरूप होता है, उसमें वह न्याय कर लेता। अगला है सहनशीलता। ऐसे लोग दुख के बहुत सहते हैं, अपने दुख को कहते नहीं, बहुत ज़्यादा सहनशील होते हैं। वे दुख को बहुत ज़्यादा सह लेते हैं, अपने दुख को अपने दिल में ही छिपा के रखते हैं और हंसते मुस्कुराते एक साहसी और सदैव प्रसन्नता के साथ सबसे सुख दुख शेयर करते रहते हैं, मिलते रहते हैं, प्रसन्नता के साथ अपना जीवन जीते रहते हैं। ये इनकी उम्र भले ही बढ़ती है, लेकिन इनकी महानता, इनका व्यक्तित्व, इनकी महक सदैव दूर तक फैलती जाती है। यही कारण है कि धर्म के पथ पर, कर्तव्य के पथ पर हर व्यक्ति अकेला होता है। ये जो महान नेता होते हैं, हर परिस्थिति में अपने आप को अकेला मान के ही सब कुछ करते हैं। यह गांधी जी ने भी कहा, अन्य महान नेताओं ने भी अपने जीवन की शैली ऐसे ही शुरू की थी। वह धर्म का पथ और कर्तव्य का पथ व्यक्तिगत और अति कठोर होता है। इसको जो जितना ही दृढ़ता से धारण किए रहता है, उतना ही आगे चला जाता है। तो महान नेता अपने धर्म के पथ पर, कर्तव्य के पथ पर, इन सभी गुणों के साथ वह सदैव आगे बढ़ता चला जाता है। यही कारण है कि जो धर्मवीर है, जो कर्मवीर है, जो ज्ञानवीर है, जो कर्तव्य वीर है, वही महान है। अर्थात राजनीति एक सेवा है। सेवा सबसे कठिन धर्म होता है। जो राजनीति को सेवा मान करके, भगवान की पूजा मान के करता है, उसको महान होने से कोई नहीं रोक सकता है। पहले जो राजाओं का इतिहास लिखा जाता था, आज वही इतिहास राजनीति के रूप में लिखा जाता है। इसलिए ये मेरे प्रिय दर्शकों, यह मैंने अपना विचार आपको इसलिए दिया कि आप इन अच्छाई को समझते रहेंगे तो निश्चित रूप से आप
अच्छे लोगों को पहचान जाएंगे। अच्छाई जानते हैं तो इससे कुछ भिन्न होगा तो वह बुरा ही होगा, आप उसे भी समझ जाएंगे। तो जितना ही ये सब मात्रा आपके अंदर अधिक होगी, जिस व्यक्ति में अधिक होगी, उतना ही परिवार स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, राज्य स्तर पर, देश स्तर पर और विश्व स्तर पर वह उतना ही महानता को प्राप्त होगा, उतना ही महान नेता बनेगा, उतना ही उसकी महान पहचान होगी। इसलिए किसकी माता कितना बड़ा शेर पैदा की है वह समाज ही बताएगा, और वह समाज सबसे विस्तृत रूप में पूरे विश्व स्तर पर लोकतंत्र के अंतर्गत राजनीति के रूप में ही देखने को मिलता है। इसलिए हे प्रिय दर्शकों, इस महानता को आप समझिए। यह राजनीति में बुरे लोगों के बहाने किनारा खींच लेना ये जानवरों की बात है, क्योंकि जब आप अच्छे लोग अच्छाई के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ेंगे तो बुराई बिना न्योता की चली आएगी। इसीलिए राजनीति को सेवा और तपस्या मान के कीजिए। इसी में आपका जन्म जन्मांतर सुरक्षित है, आपकी महानता सुरक्षित है, आपकी लोकप्रियता सुरक्षित है, पूरा देश समाज सुरक्षित है। तो मुझे उम्मीद है कि एक अच्छे नेता के आप गुण को अच्छी तरह समझ गए होंगे। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।